हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एनसीईआरटी भारतीय राज्य व्यवस्था से हमारी टॉपिक लगभग ख़त्म हो चुकी है। कुछ ही बचे हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये सारा टॉपिक आप लोगों ने क्लियर कर लिया है। तो आप लोग बने हुए हैं, तो आप लोग को बहुत फ़ायदा मिला होगा। आप लोग वीडियो को 2-3 बार करके देखा कीजिए, जिससे आप लोग ऑब्जेक्टिव लगाइए तो आप लोग का क्वेश्चन बने। तो हमारा जो है यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। नीति आयोग भी हो चुका है, निर्वाचन आयोग भी हो चुका है, और आज जो हमारा प्रमुख आयोग होगा, उसके बाद प्रमुख आयोग के बाद जो है 2 से 4 टॉपिक बचेंगे। वो कंप्लीट करते ही हम लोग दूसरे सब्जेक्ट पर आ जाएंगे। तो चलिए, आज हम लोग प्रमुख आयोग से स्टार्ट करेंगे। पहले एनसीईआरटी ऑनलाइनर से देखेंगे कॉन्सेप्ट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव संभवतः लगाएंगे। चलिए, प्रमुख आयोग से इम्पोर्टेंट कमीशंस, चलिए देखते ही चलते हैं हम लोग। किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश। बोल रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश। चलिए आगे, हमारा भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो लोक सेवा आयोग की स्थापना पूछे किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। जो भी इंपॉर्टेंट है उसे मैं 2 से 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग देखते चलिए। 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा की स्थापना की गई थी। वर्ष 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए, राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। राज्य में पूछे तो राज्यपाल के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। चलिए, और राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पर रहते हैं? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो राजमन्नार आयोग ने। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा जिसे कहते हैं आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो राजमन्नार आयोग ने। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रोज मिलियन मैथ्यू। रोज मिलियन मैथ्यू संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रोज मिलियन मैथ्यू। चलिए आगे, हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना। तो अध्यक्ष जो है उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। पहला सदस्य जो है उच्चतम न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त न्यायाधीश। दूसरा सदस्य जो है उच्च न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तीसरा, मानवाधिकार से संबंधित कार्यानुभव अथवा विशेष जानकारी वाले 2 व्यक्ति। पदेन सदस्य जो होता है वो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होता है। पदेन सदस्य दूसरा जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त और राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के मुख्य आयुक्त। ये सब थे सदस्यों के लिए। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए फायदेमंद वीडियो है। भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, ध्यान रखिएगा याद आपको नाम, पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया। इसका चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति द्वारा किया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन तथा एक प्रख्यात न्यायविद मुकुल रोहतगी सम्मिलित थे। फिर से पढ़ देते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति, उसके बारे में व्याख्या कर रहा है कि 23 मार्च 2019 को जो है राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को जो है भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया। ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष को। इनका चयन प्रधानमंत्री जो कि मोदी जी हैं की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति द्वारा किया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और लोकसभा अध्यक्ष उस समय सुमित्रा महाजन तथा एक प्रख्यात न्यायविद मुकुल रोहतगी सम्मिलित थे। चलिए, अध्यक्ष जो है पिनाकी चंद्र घोष हो गए, बिल्कुल। न्यायविद सदस्य जस्टिस दिलीप बी भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी, अजय कुमार त्रिपाठी। गैर न्यायविद सदस्य अर्चना राम सुंदर, दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह
इंद्रजीत प्रसाद गौतम। चलिए, मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है, ये पूछ देता है। मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो गैर संवैधानिक, यानी संवैधानिक नहीं है, यह गैर संवैधानिक संस्था है। राजनीतिज्ञों व अपराधियों के मेलजोल संबंधों की जांच करने वाली समितियां कौन सी हैं, तो वोहरा समिति। इंपॉर्टेंट है वोहरा समिति। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था, तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने। प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, तो 1968 में, वर्ष 1968 में। संचित निधि को समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है। संचित निधि को समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या पॉइंट आ जाता है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 317। अनुच्छेद 317 ध्यान रखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 317। चलिए, किसी राज्य का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो बिल्कुल राज्यपाल को। और राज्य का जो लोकायुक्त होता है तो वो उसे राज्यपाल को प्रस्तुत करता है वो अपने प्रतिवेदन को। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, बिल्कुल उच्च न्यायालय का जो है सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं, तो भारत इस राज्य की संचित निधि पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं, तो राज्य की संचित निधि पर। चलिए, अगला पॉइंट देखेंगे अब हम लोग। लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं, 10 अन्य सदस्य भी होते हैं। चलिए, नीचे का पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्य की नियुक्ति होती है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जिनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। चलिए, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे इससे मिलते जुलते, जो कि हमारा लोक सेवा आयोग से आ जाता है। चलिए, जो बुक में दिया उस हिसाब से चलते हैं। बोल रहा है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो आप लोग तो अभी पढ़े ही हैं, तो इसका हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, बिल्कुल ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग के विषय में सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है पूछा है, तो आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, तो इसके बाद इसमें आ जाएगा हमारा संविधान के अनुच्छेद 318 से 323 तक इसके कार्यों और शक्तियों के संबंध बताया गया, बिल्कुल गलत है। यही पूछ रहा हमारा, सत्य नहीं है। इसमें अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य होते हैं, बिल्कुल। इनके सदस्यों के चयन के लिए किसी भी विशिष्ट योग्यता का वर्णन संविधान में नहीं है, बिल्कुल। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। चलिए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर आएगा राष्ट्रपति को ही, बिल्कुल ऑप्शन सी। चौथा है, निम्न में से कौन सा कथन लोक सेवा आयोग के संबंध में सत्य है, कौन सा सत्य है, तो संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में बताया गया है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। चलिए, संघ लोक सेवा आयोग के मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, भारत के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करना, बिल्कुल। चलिए, तब हम लोग नेक्स्ट पर चलेंगे। क्या है हमारा छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से किस दशा में हटाया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा दिवालिया घोषित होने पर, दोहरे लाभ के पद पर होने पर, मानसिक व शारीरिक अक्षमता होने पर, यानी सब हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी। सातवां है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का वेतन, पेंशन और भत्ते किस पर भारित होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर आ जाता है हमारा भारत की संचित निधि पर। अभी पढ़े थे हम लोग भारत की संचित निधि पर। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डायरेक्ट देख लीजिए, यही वाला नहीं है, 322 वाला। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी, बाकी 320 सही है। लोक सेवा आयोग के कार्य, 316 सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल, और 315 संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन। नवा प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार का आयोग है, किस प्रकार का आयोग है वो पूछ रहा है, तो संवैधानिक आयोग है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। मानवाधिकार पूछे तो गैर संवैधानिक, अभी बताया था आप लोगों को। चलिए, 10वां, भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई, तो अच्छे से किया होगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बिल्कुल याद होगा आप लोगों को। चलिए, अब हम लोग आगे देखेंगे। 11वां प्रश्न हमारा होगा, सारे इंपॉर्टेंट है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो इसका हो जाएगा 316, ऑप्शन बी। भारत में सर्वप्रथम यूपीएससी की प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ और कब किया गया,
इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग का आइडिया लग गया होगा। इलाहाबाद में 1922 में, बिल्कुल ऑप्शन सी। चलिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर जाएगा 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र हो जाने पर। 6 वर्ष पूर जाए या फिर 62 वर्ष की उम्र पूर जाए। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1 अक्टूबर 1926। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल राइट। 15वां है, फेडरल लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग के रूप में कब परिवर्तित किया गया? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 26 जनवरी 1950। ऑप्शन सी। इसी दिन हमारा जो है ये आपको संविधान भी लागू हुआ था, बिल्कुल। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा सर रॉस बारकर। सर रॉस बारकर संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो सर रॉस बारकर। भारतीय संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग के कृत्य सरकार के लिए किस प्रकृति के हैं? तो इसका राइट आंसर आज हो जाएगा हमारा सलाहकारी। ऑप्शन ए। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा श्रीमती रोज मैथ्यू। रोज मैथ्यू बताए थे। सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कई बार आप लोग पढ़े होंगे, सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 20 से देखेंगे। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य पूछा है तो ध्यान से लगाइए। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा बिल्कुल राष्ट्रपति ही होगा, राज्यों के 2 से अधिक राज्यों के लिए। चलिए, निम्नलिखित में से लोक सेवा आयोग की कौन सी अर्हता असत्य है? तो इनमें से असत्य है, तो यूपीएससी अध्यक्ष इस पद पर रहने के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार में किसी भी रोजगार के लिए आहत होता है, या पता नहीं क्या दिया वहाँ पर होता है, तो ये वाला बिल्कुल गलत है, हमारा ऑप्शन सी। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा 315। ऑप्शन डी 315। 23 है, भारत में सिविल आयोग का जन्मदाता किसे माना जाता है? सिविल आयोग का जन्मदाता कई बार पूछा गया है, तो कौन से वायसराय को? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ध्यान रखिएगा, बहुत बारे स्टेट एग्जाम्स में पूछा गया है कि भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 24 है, संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा राजमन्नार आयोग ने। अभी पढ़े थे हम लोग, राजमन्नार आयोग ने ही सिफारिश की थी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवा को प्रदान किया गया, संरक्षण प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 311। वीडियो कैसी लगी आप लोग को कमेंट जरूर कीजिएगा, उससे मोटिवेशन मिलता है थोड़ा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।